एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी सातों बेटियों को बुलाकर पूछता है, मैं तुम सब से एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मन चाहा इनाम दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो, किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हुजूर आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं। आप ही की वजह से हमारी ये शानो शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद चीज दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बगोला हो गया और कहने लगा, ए कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ। मैं भी देखता हूँ कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और हंसता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के हुक्म के मुताबिक उसे जंगल में तन्हा छोड़ दिया। लेकिन शहजादी बहुत पुरसकून और मुतमईन थी। उसे यकीन था कि जो रिज़्क मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे ज़रूर मिलेगा। सब सिपाही शहजादी को जंगल में छोड़कर वापस लौट गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे। दोपहर से शाम होने वाली थी। शहजादी ने सोचा, क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर भी पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। ये सोचकर वो लकड़ियां जमा करने चल पड़ी। इसी दौरान उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी जिसके बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से किसी बुजुर्ग की खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो वो बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पे झोंपड़ी। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल होती है तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा चारपाई पर लेटा बहुत ज्यादा खांस रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का गरा पड़ा होता है। वो गिलास में पानी भरकर उस बूढ़े को पिलाती है और झोंपड़ी की सफाई भी कर देती है। इतने में बूढ़ा आदमी शहजादी से पूछता है कि तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। शहजादी की बात सुनकर बूढ़े ने उसे झोंपड़ी में ही रुकने का बोला और कहा कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद वापस आऊंगा। तुम यहीं रहो और झोंपड़ी में खाने का सामान मौजूद है, नदी भी पास ही है, तुम वहां से गरा बार लिया करना। सुबह हुई तो बूढ़ा आदमी शहर चला गया। शहजादी झोंपड़ी में सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो इसे पी लेगा, और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली है और पास एक लाल यानी मोती पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है, और उसी के पास ही सांप के निशान भी नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि एक नायाब नस्ल का सांप है। वो जब बहुत ज्यादा खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगता है कि जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी ज्यादा होती है। शहजादी दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। शहजादी वो लाल उठाकर अपने पास ही रख लेती है। अगली रात शहजादी फिर से दूध रख देती है और सुबह को उसे फिर वहां से एक लाल मिलता है। ऐसे ही करके 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं। उस दिन बूढ़ा भी आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा माजरा बयान करती है। बूढ़ा आदमी 3 लाल शहर में ले जाकर शहजादी के हुक्म के मुताबिक फरोख्त कर देता है और वापसी पे अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर ले आता है। बाकी के 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है। कुछ ही महीनों में जंगल में शहजादी का आलीशान महल तैयार हो जाता है। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें नौकर चाकर और दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी और बूढ़ा आदमी अब इस महल में रहने लगते हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की एक फैक्ट्री भी लगा लेती है जिसमें गरीब काम करते हैं और यूं उनकी रोजी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहर जैसा बन जाता है। दूर दूर तक शहजादी के चर्चे होने लगते हैं कि शहजादी बहुत ही रहम दिल है। ये खबर जब बादशाह तक पहुंचती है तो उसके दिल में इश्तियाक पैदा होता है कि देखूं तो सही कौन सी शहजादी है जिसकी इतनी तारीफें हो रही हैं। फिर बादशाह अपने सिपाहियों के हाथों पैगाम भेजता है कि वो शहजादी से मिलना चाहता है। शहजादी सिपाहियों को कहती है कि बादशाह सलामत से जाकर कहना कि हम सिर्फ एक शर्त पे मिल सकते हैं कि बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ आए। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम दे देते हैं।
एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल में जाता है। शहजादी उन सब से चेहरे पर निकाब करके मिलती है। उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा और जेवरात पहनकर आती है। महल की शानो शौकत, खूबसूरती और शहजादी का अंदाज बादशाह और उसकी बेटियों को बहुत हैरान और मुतासर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह देता है कि तुम मेरी बेटी की तरह हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ आया हूँ। फिर हमसे पर्दा किस लिए? बहुत ही इसरार पर शहजादी कहती है, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियां आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे जेवरात भी पहने हैं, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखते हैं कि दूर से एक हंसता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है। फिर गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो मेरी 7वीं बेटी है। ये अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसे जंगल के जानवर खा गए। मैं जब सिपाहियों को उसकी खबर लेने भेजता था तो वो आकर यही कहते थे कि वहां शहजादी का नामो निशान तक नहीं। फिर ये कैसे मुमकिन है? बादशाह खुशी से झूम उठा और कहता है कि शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आज़ाद करके ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाहत मांग ले। ये सुनते ही शहजादी बोलती है, नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ और मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मुकाम तक कैसे पहुंची और अपने गले की माला भी दिखाती है जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होते हैं। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियां दिल में रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि काश हमने भी तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं।